नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अपराधियों को चेतावनी, कहा राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। नीतीश कुमार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, मदन सहनी, श्रेयसी सिंह और दीपक प्रकाश ने आज पदभार संभाला। बाकी बचे मंत्री सोमवार को संभालेंगे कार्यभार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक 25 नवंबर को विधानसभा सत्र बुलाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में ठंड बढ़ेगी। अब समाचार विस्तार से। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सीधी चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि राज्य में सुशासन का राज है और अपराधियों के लिए यहां कोई जगह नहीं। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में संवाददाताओं के साथ बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बिहार की जनता को आश्वस्त करता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार बिहार में सुशासन स्थापित हो, इसकी चिंता करते रहना। और नीतीश कुमार जी ने लगातार सुशासन स्थापित किया है और आगे भी सुशासन की पूरी व्यवस्था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में ही हो। बिहार का सुशासन लगातार बिहार में अराजकता को समाप्त किया है, जंगल राज को समाप्त किया है। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि अपराधियों के लिए खैर नहीं है, बिहार से बाहर ही अपराधी को जाना होगा। नई सरकार में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे के बाद आज कई मंत्रियों ने पदभार ग्रहण कर लिया। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग जनता से जुड़ा विभाग है। श्री चौधरी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संरचनाओं का विकास और विस्तार उनकी प्राथमिकता होगी। ग्रामीण कार्य विभाग जनता से जुड़ा हुआ विभाग है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है 12मासी सड़क पहुंचाना हर एक जगहों पर जहां पर 100 से ऊपर की आबादी है, तो हम लोग का प्रयास है कि वो हम करने में सफल हों। हम लोगों ने नए पुल बहुत से दिए हैं, उससे सड़कों का निर्माण, उसका समयबद्ध तरीके से उसका काम हो जाए, ये सब हमारी प्रायोरिटी होगी। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि विभागीय कामकाज की गुणवत्ता की निगरानी बढ़ाई जाएगी। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद श्री प्रकाश ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि पंचायत स्तर पर विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों वाली कमेटी का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह समिति कार्यों की लगातार निगरानी करेगी। विभाग के अंदर पदाधिकारियों से विस्तृत तौर पर चर्चा हुई। कुछ काम जो चल रहे हैं, कुछ नए कामों के ऊपर भी चर्चा हुई। कुछ विशेष निर्देश जारी करने की जरूरत महसूस की गई। उसमें एक तो पिछले समय में पूरे बिहार में जिस प्रकार से पंचायत राज भवन का निर्माण कार्य चल रहा है, कई जगह पर ये देखा गया है कि काम की गुणवत्ता जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। कई जगहों पर ऐसा भी पाया गया है कि काम सही समय पर पूरा नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर सोचा गया है कि पंचायत के स्तर पर जो भी काम किए जा रहे हैं उनकी सही मॉनिटरिंग हो पाए। इसके लिए पंचायत स्तर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक समिति बनाई जाएगी। समिति का काम पंचायत स्तर पर किए जाने वाले कार्य की समीक्षा करना होगा, इससे जवाबदेही भी तय होगी। इधर श्रेयसी सिंह ने भी सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि हम निष्ठापूर्वक काम करेंगे और बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएंगे। प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने मुझ पर भरोसा जताया है। वहीं इस बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी है कि जो विभाग मुझे आज मिला है, जिसका पदभार मैंने ग्रहण किया है, हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जमुई के साथ साथ पूरे बिहार को कोई भी ऐसा काम न करे जिससे निराशा पहुंचे। अपने 100% कैपेसिटी से आगे बढ़कर काम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जो रोजगार और पलायन का बड़ा मुद्दा सिर्फ इस बार नहीं लेकिन कई बार सालों से ये चलता आ रहा है, इसको दूर कर सके। नीतीश सरकार में लोजपा रामविलास कोटे से शामिल गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार ने कहा कि राज्य में बंद चीनी मिलों को शुरू करने का कार्य उनकी प्राथमिकता है। श्री कुमार ने आज विभाग का कार्यभार संभालने के बाद आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि गन्ना किसानों को हर तरह की राहत दी जाएगी। गन्ना मंत्रालय में असीम संभावनाएं हैं। थोड़ा सा उसमें है कि अभी कुछ मिलें बंद पड़े हैं, जिसको देश यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने मंच से शवों को खुलवाने का बल दिया है। निश्चित रूप से हम लोग अधिकारियों के साथ बैठक करके समीक्षा करके पूरी ताकत के साथ, क्योंकि देश में भी हमारी सरकार है, बिहार में भी हमारी सरकार है, हम लोग अधिकारियों के साथ बैठक करके सर्वे करा के फिर से चालू करवाने का प्रयास करेंगे। वहीं मदन सहनी ने समाज कल्याण विभाग का कल पदभार संभाला। वहीं कई विभागों के मंत्री सोमवार को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि विकसित बिहार बनाने के लिए किसानों का विकास आवश्यक है। श्री यादव ने कहा कि कृषि विभाग की प्राथमिकता में किसानों की आमदनी बढ़ाना और उन्हें कृषि कार्यों के लिए हर तरह की सहायता दिया जाना शामिल है। बिहार कृषि प्रधान राज्य है, प्राथमिकता यही होगी जो किसानों की खुशहाली को और बढ़ा सके, और किसान अगर खुश हो गया तो हम सब लोग खुश हो जाएंगे। उनकी ही आमदनी के वजह से तो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, तो उसके लिए हर संभव काम करेंगे हम लोग, ताकि वो और भी रफ्तार के साथ अपनी खुशहाली को भी कायम रखें और साथ साथ बिहार की खुशहाली को भी कायम रखने में योगदान दें। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने लोगों को विश्वास दिलाया है कि अगले 5 सालों में बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नई सरकार का संकल्प है कि युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराकर पलायन पर रोक लगाई जाए। सरकार का 2 ही शपथ है जो प्राथमिकता में, पहला शपथ है कानून का राज और दूसरा शपथ है युवाओं को रोजगार, यहां से पलायन नहीं हो। और ये 2 चैलेंज जो है सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसीलिए सबसे बड़ा चुनौती उद्योग विभाग का है कि बिहार के अंदर युवाओं का पलायन नहीं हो और रोजगार कैसे आगे हमारा बिहार विकसित हो, निवेश आए यहाँ पर, तो विकसित बिहार का सपना पूरा करना। और वो कमान भी इस बार केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे हाथ में दिया है। मैं आपको वादा करता हूँ कि बिहार के अंदर उद्योग का जाल बिछेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी। विभागों के बंटवारे के बाद ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक में नई विधानसभा के पहले सत्र बुलाए जाने पर औपचारिक निर्णय लिया जाएगा। इधर विशेष सत्र के मद्देनजर पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तरीय सभी अधिकारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा की जाएगी। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हार के कारणों को लेकर पार्टी नेतृत्व गंभीरता से विचार कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि पार्टी चुनाव में हार से निराश नहीं है। हार हुई है, हम लोग इसका इंस्पेक्शन करेंगे खुद भी, किन कारणों से हार हुआ, और मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का लीडरशिप है उसको गंभीरता से देख रही है। कुछ कार्यकर्ता जो टिकट की उम्मीद में दुखी हुए होंगे, कुछ कार्यकर्ता जो बरगलाए गए होंगे, सब लोगों को अभी आत्मसंयम बरतना चाहिए। खराब रिजल्ट से निराश नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग कैसे एक अच्छा सा रोड मैप बना के लड़ें, उसकी तैयारी करनी चाहिए। निराशा की कोई जगह तो राजनीति में होती नहीं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस नेताओं को अपनी हार को खुले मन से स्वीकार करने की आदत नहीं है। दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री हुसैन ने कहा कि करारी हार के बाद कांग्रेस नेता निराशा और झल्लाहट में चुनाव आयोग और एसआईआर पर दोषारोपण कर रहे हैं। वो जब हारते हैं तब इलेक्शन कमीशन को दोषी कर देते हैं, एसआईआर को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, जबकि जमीन पर कांग्रेस लड़ी नहीं, आपस में लड़ रहे थे। वहां पर कांग्रेस के नेता आरजेडी के नेता से लड़ रहे थे, उनकी हार तय थी। शुक्र माने कि दिल्ली में तो 0 मिला था, बिहार के लोगों ने 6 सीट दे दी। इसके लिए बिहार की जनता का धन्यवाद करें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_पटना पर जा सकते हैं। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि आज से 4 नई श्रम संहिताएं देश में लागू कर दी गई हैं। इनसे देश के कार्यबल के लिए बेहतर वेतन, श्रम सुरक्षा, श्रमिक कल्याण और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। भारतीय मजदूर संघ ने 4 नई श्रम संहिताओं को लागू करने का स्वागत किया है। मजदूर संघ के राष्ट्रीय सचिव गिरीश आर्य ने कहा कि यह आजादी के बाद से श्रमिकों के पक्ष में किया गया सबसे बड़ा सुधार है। उन्होंने कहा कि इससे श्रमिक सशक्त होंगे और अनुपालन आसान होगा।
भारतीय मजदूर संघ हृदय से उनका स्वागत करता है और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करता है। अब जो लेबर लॉज थे पुराने थे, आज काम की दुनिया बदल रही है, तो यदि उन कानूनों पर ही हम रहते हैं तो आज जो गिग वर्कर है, प्लेटफॉर्म वर्कर है, ऐप वर्कर है, उसको कौन एड्रेस करेगा, कहां से उसके लिए प्रावधान आएंगे? इन कोर्ट्स में उनका सबका समाधान है। भारतीय ट्रेड यूनियनों के राष्ट्रीय मोर्चे के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक जायसवाल ने कहा कि लगभग 50 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं और नई श्रम संहिताओं के लागू होने से अब उनका न्यूनतम वेतन पूरी तरह सुनिश्चित हो जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का भी प्रावधान किया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े पुराने कानूनों को कई आधुनिक प्रावधानों के साथ अपडेट किया गया है। जो हमारी मांगे 100 साल में भी नहीं हो पाई और विश्व स्तर के जो मापदंड होने थे, वो उसके लिए ये नींव का पत्थर का काम करेगा। मैं और कंसेंट के 14 श्रमिक संगठनों की ओर से मैं NFI2 का राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनसुख मंडाविया को, श्रमिकों को और उनके परिवार की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे आधी से अधिक जनता लाभान्वित होगी। मौसम विभाग ने आज से प्रदेश के अधिकतर भागों में ठंड में बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। विभागीय रिपोर्ट में कहा गया है कि पश्चिमी हवा के प्रभाव से अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य के उत्तर पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर सुबह और शाम के समय कोहरा छाया रह सकता है। अगले 3 से 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट का पूर्वानुमान है। अगले 2 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने की संभावना है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र अंतर्गत शालीग्रामी गांव में छापेमारी कर पुलिस और एसटीएफ की टीम ने एक मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। कैमूर जिले में अघौड़ा के गढ़वा जंगल में तस्करों ने प्रतिबंधित वन्यजीव सांबर को गोली मार दी, जिससे सांबर की मौत हो गई। वन विभाग की गश्ती टीम ने इस मामले में एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 5 अन्य फरार हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी की अपराधियों को चेतावनी, कहा राज्य में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। नीतीश कुमार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, मदन सहनी, श्रेयसी सिंह और दीपक प्रकाश ने आज पदभार संभाला। बाकी बचे मंत्री सोमवार को संभालेंगे कार्यभार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नवगठित मंत्रिमंडल की पहली बैठक 25 नवंबर को विधानसभा सत्र बुलाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पारित किए जाने की संभावना। और मौसम विभाग का पूर्वानुमान, अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतर भागों में ठंड बढ़ेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।